हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं दीपू यादव। डीपी स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलो चलते हैं एक शानदार सेशन की तरफ, जो कि हम चला रहे हैं हिंदी थ्योरी की क्लास, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं वाक्य के बारे में। तो देख लेते हैं वाक्य भेद। बात कर लेते हैं वर्ण क्या है। वर्ण का और माँ ए यल ला ये क्या है? वर्ण है। क्या है? वर्ण है। और शब्द क्या है? जब का और माँ और ला को मिला दे एक शब्द तैयार हो जाता है। पद क्या है? जब शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? पद कहते हैं। जैसे कमल का फूल हो गया। और वाक्य क्या है? जब सार्थक शब्दों को व्यवस्थित समूह में अपेक्षित कर दिया जाए, एक अर्थ बन जाए, वो क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। जैसे कमल जल में खिलता है, ये क्या हो गया? वाक्य हो गया। बात कर लेते हैं वाक्य की परिभाषा क्या है। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिसमें अपेक्षित अर्थ प्रकट हो, वाक्य कहलाता है। वाक्य किसे कहते हैं? सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिसमें अपेक्षित अर्थ प्रकट हो, वाक्य कहलाता है। शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। पदबंध का वह समूह जिससे हम अपने विचार प्रकट करते हैं, उन पदबंध को क्या कहते हैं? उन पदबंध को वाक्य कहते हैं। अब बात कर लेते हैं वाक्य के अंग या फिर अवयव कितने हैं। वाक्य के अंग 6 हैं। वाक्य के तत्व कितने हैं? 6। वाक्य के अवयव कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन से? सार्थकता, क्रम और सही अर्थ होना चाहिए, आकांक्षा और आसक्ति होना चाहिए, और अन्वय सही अर्थ दे, उसे क्या कहते हैं? सार्थकता। क्रम मतलब निश्चित क्रम होना चाहिए, तभी यानी कि वाक्य बनेगा। योग्यता भी होनी चाहिए, सही अर्थ दे सके, अर्थ निकलने के बाद श्रोता उत्सुक ना रहे, मतलब जान सके, वो आकांक्षा है। सही समीपता होनी चाहिए, ये नहीं कि कमल हम यहाँ लिखे हैं और फिर बीच में छूटा हुआ है और जल लिख दें। तो सही समीपता होनी चाहिए। आसक्ति, लिंग वचन पुरुष का प्रयोग होना चाहिए, वो क्या है? अन्वय। अब बात कर लेते हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने हैं? वाक्य के अंग 2 हैं। वाक्य के अंग कितने हैं? 2। एक तो उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य क्या होता है? कर्ता। विधेय क्या है? क्रिया। उद्देश्य का विस्तार और विधेय का विस्तार देख लेते हैं। वाक्य लिखा है घोड़ा गाड़ी खींचता है। उद्देश्य जो होता है वो उद्देश्य मतलब कर्ता। घोड़ा क्या है? घोड़ा गाड़ी खींचता है, घोड़ा उद्देश्य है, और गाड़ी खींचता है पूरा क्या है? विधेय है। माता पिता पार्क में बैठे। माता पिता मतलब कर्ता, जो कर्ता मतलब उद्देश्य। माता पिता क्या है? उद्देश्य हैं, और पार्क में बैठे हैं, ये क्या है? विधेय है। जो क्रिया हो वो विधेय कहलाती है, और पूरा बाकी वाक्य क्या कहलाता है? विधेय विस्तार होता है। बैठना क्रिया है तो विधेय है। काला सांप, काला क्या है? काला सांप। सांप क्या है? उद्देश्य मतलब कर्ता है, उद्देश्य है, और काला सांप मतलब विशेषता बताई जा रही है, ये उद्देश्य का विस्तार है। पेड़ के नीचे बैठे हैं, ये विधेय विस्तार है, लेकिन खाली बैठना क्या है? बैठना विधेय है। जैसे कि परिश्रमी व्यक्ति सफल रहता है। परिश्रमी व्यक्ति क्या है? उद्देश्य है। सफल रहता है, ये क्या है? विधेय विस्तार है। और परिश्रमी क्या है? कर्ता का विस्तार है। जैसे राम श्याम मोहन सोहन गीता सीता बबीता, ये सब क्या है? ये सब उद्देश्य हैं। आपस में खेलते कूदते, खेलना क्रिया, कूदना क्रिया, पढ़ना लिखना, खाना पीना, नाचना, ये क्या है? क्रियाएं हैं। वाक्य दे देता है कितने उद्देश्य हैं और कितने विधेय हैं, तो आप पहचान सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट बातें। रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के भेद कितने हैं? वाक्य के भेद कितने हैं? 3 भेद हैं। एक तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब एक एक करके हम बात कर लेते हैं। सरल वाक्य या फिर साधारण वाक्य। सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिसमें एक प्रधान क्रिया हो, जहां एक उद्देश्य, एक विधेय, या फिर 2 उद्देश्य, एक या 2 विधेय हो, जहां अनेक उद्देश्य या अनेक विधेय हो। जैसे कि मुकेश पत्र पढ़ता है, सूरज निकला अंधेरा भागा, घंटी बजी छात्र छात्राएं कमरे से बाहर आ गए। एक इस प्रकार के वाक्य हैं, ये सरल वाक्य हैं। देखते हैं संयुक्त वाक्य के बारे में।
जहां दो उपवाक्य किसी एक योजक से जुड़े होते हैं। एक उपवाक्य या समुच्चय बोधक अव्यय और सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य में कौन कौन से शब्द लगे होते हैं? और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, व, तथा, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, वरन, तथापि आदि शब्द प्रयोग होते हैं, जिससे हम जान सकते हैं कि ये संयुक्त वाक्य है। जैसे कि वाक्य दे देता है, पूछ लेता है किस प्रकार का वाक्य है। जैसे कि वाक्य दिए गए हैं, सूरज निकला और शब्द दिया गया है, और अंधेरा भागा, तो ये किस प्रकार का वाक्य है? ये संयुक्त वाक्य है। घंटी बजी और शब्द आ गया, और सभी छात्राएं कमरे से बाहर निकल गए, तो संयुक्त वाक्य है। राम व श्याम तथा मोहन तीनों ही बाहर जाएंगे, राम व शब्द आ गया। राधा स्टेशन पहुंची लेकिन शब्द आ गया, किस प्रकार के ये सब वाक्य हैं? संयुक्त वाक्य हैं। अब देख लेते हैं मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य क्या है? वाक्य में दो क्रियाएं होंगी, दोनों क्रियाएं एक दूसरे पर आश्रित होंगी। एक मुख्य वाक्य में कोई वाक्य अव्यय शब्दों के द्वारा जुड़ा होता है। कौन कौन शब्द आते हैं? कि, जो, क्योंकि, उतना, जैसा वैसा, और जब तब, जहां वहां, इधर उधर, अगर, यदि तो, यद्यपि आदि शब्द आते हैं, तो हम जान सकते हैं कि ये वाक्य मिश्रित वाक्य है या मिश्र वाक्य है। जैसे कि वाक्य दिया गया है, उसने कहा, कि शब्द आ गया, कि कल मैं नहीं आऊंगा, किस प्रकार का वाक्य है? मिश्रित वाक्य है। यदि परिश्रम करोगे, यदि तो किस वाक्य में आते हैं? मिश्र वाक्य में आते हैं। जैसी वैसी, जैसी करनी वैसी भरनी, मिश्रित वाक्य। उसकी शादी हो जाती, यदि, उसकी शादी हो जाती यदि लड़की मिल जाती, किस प्रकार का वाक्य है? ये मिश्रित वाक्य है। अब बात कर लेते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8 हैं। कितने भेद हैं? 8 हैं। कौन कौन? पहला है विधि या विधान या विधेयक या सकारात्मक वाक्य। जिस वाक्य से कार्य होने का भाव प्रकट हो। वाक्य में कथन, घटना, विषय, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र आदि विषयों के अनुकूल हैं। जैसे कि मैंने दूध पिया, मतलब सिंपल वाक्य विधान वाक्य कहलाता है। सूरज पूर्व से निकलता है, ये सब किस प्रकार के वाक्य हैं? विधि वाक्य हैं या विधान वाक्य हैं या सकारात्मक वाक्य हैं। हिमालय पर्वत उत्तर दिशा में स्थित है। महाभारत का युद्ध 18 दिन लड़ा गया। जल, यच और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। किस प्रकार के वाक्य हैं? ये विधिवाचक या विधानवाचक विधि के अर्थ वाले वाक्य हैं। देखते हैं निषेध वाक्य या नकारात्मक वाक्य से कहते हैं जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव हो, मतलब नकारात्मक का भाव हो। वाक्य में ना, मत, मना करना या निषेध या वर्जित आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे कि अध्यापक घर पर नहीं है, नहीं शब्द लग गया। ना खुदा मिला, ना शब्द लगा हुआ, ये निषेधात्मक वाक्य हैं। यहाँ गाड़ी खड़ी करना मना है, मतलब जहाँ मनाही हो, मत की बात हो। किस प्रकार के वाक्य हैं? निषेधात्मक वाक्य। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। किस प्रकार के वाक्य हैं? ये निषेध वाक्य है। शोर मत करो, मत, निषेध और वर्जित, मत, ये किस प्रकार के वाक्य होंगे? निषेधात्मक वाक्य होंगे। अब बात कर लेते हैं इच्छावाचक वाक्य क्या है। जिन वाक्यों में इच्छा, आशीष, शुभकामनाएं या आशीर्वाद या बददुआ या साप आदि शब्दों का ज्ञान हो, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे चलो एक कप चाय हो जाए, चलो एक कप चाय हो जाए, मतलब इच्छा हो रही। आपकी यात्रा मंगलमय हो, जीते रहो, दीर्घायु हो, आयुष्मान भव, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, मतलब तुम्हारा कल्याण हो, आपके बच्चे जिए ताकि बड़े होकर आपका खून पिए, मतलब इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामनाएं, बद्दुआ की बात नहीं हो तो इच्छावाचक वाक्य होगा। अब बात कर लेते हैं आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश, निषेध, सलाह, सुझाव, धमकी या सीनियर जूनियर की बात हो,
वो आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे एक गिलास पानी लाओ, आप अपनी बात कह सकते हो, आप खेलने नहीं जाओगे, अब कृपया गंदगी ना फैलाएं। अब बात कर लेते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्य में किसी प्रश्न पूछने का ज्ञान हो, जैसे कि कब, कौन, क्या, कैसे शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे आपके माता पिता क्या करते हैं, प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो प्रश्नवाचक। आप खाने में क्या लोगे, देश को आजादी कब मिली, दरवाजे पर कौन आया, किस प्रकार के वाक्य हैं, प्रश्नवाचक वाक्य हैं। अब बात कर लेते हैं संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में संदेह या संभावना व्यक्त हो, उन्हें क्या कहते हैं, संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। संभावना को प्रकट करने के लिए शायद, हो सकता है, लगता है, संभव है आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे कि वह आ रहा होगा मतलब संदेह है, शायद शाम को वर्षा होगी, संभावना है, संदेह है। वो हो सकता है कि पुलिस की भर्ती दिसंबर में आ जाए, मतलब संदेह। किस प्रकार के वाक्य हैं, संदेहवाचक वाक्य हैं। अब बात कर लेते हैं संबंधवाचक वाक्य। संबंधवाचक वाक्य या इसे कहते हैं संकेतवाचक वाक्य। एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, जब एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, वो संबंधवाचक या फिर संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। मिश्रित वाक्य के सभी उदाहरण संबंधवाचक में आएंगे। जैसे कि यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे, यदि इतनी ठंडक रहे तो सारे स्रोत बर्फ बन जाए, यदि मैं गांव चला जाता तो मेरी शादी हो जाती, मैं आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते। तो जितने भी मिश्र वाक्य हैं वो किसके उदाहरण होंगे, संबंधवाचक या फिर संकेतवाचक। अब बात कर लेते हैं विस्मय या संबोधन बोधक अव्यय क्या होते हैं। संबंध बोधक वाक्य क्या होते हैं। जिन वाक्यों में आश्चर्य, घृणा, क्रोध आदि भावों की अभिव्यक्ति हो, उन्हें क्या कहते हैं, विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। वाक्य में विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे कि वाह कितना सुंदर दृश्य है, शाबाश, 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 आप जीत गए। तो धन्यवाद दोस्तों। यदि मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।